हेलो बच्चों। ये कहानी एक छोटे बच्चे बालाई की है जिसके काका ये कहानी सुना रहे हैं। मेरे भाई के बेटे में पौधा एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बालाई की माँ नहीं थी और जैसे एक पौधा अपने आसपास की दुनिया देखा करता है, वैसे ही बालाई भी घंटों तक अपने सराउंडिंग्स को देखते हुए बैठा रहता था। उसे बारिश में भीगना पसंद था, धूप में चलना पसंद था। एक अजीब बात थी बालाई में, वो कभी आकाश, सूर्य या बादल को नहीं देखा करता था। वो अक्सर जमीन की ओर देखा करता था। जमीन में से उगते नए पौधों को उसकी नज़र गौर से देखा करती थी और उसकी नज़र जैसे पौधों से बातें किया करती थी। एक छोटा पौधा बालाई से पूछता था कि तुम्हारी माँ कहाँ है, और शायद बालाई जवाब में कहता था मेरी माँ चली गई। कभी यूं ही अपनी मकाकी माँ की गोद में बैठ जाता था, अपने दोनों हाथों को उनके गले से लगा लेता था और पूछता था, काकी, वाई डोंट यू टेल द कसीरा नॉट टू कट माई प्लांट्स? क्या बकवास कर रहे हो बालाई? जवाब में मेरी पत्नी कहती थी, पौधे बढ़ रहे हैं और उन्हें काटना जरूरी है। बालाई पौधों को कटते हुए नहीं देख सकता था। एक दिन बालाई मुझे बड़ी उत्सुकता से घर के बागीचे में लेकर गया। वहां पे एक शिमुल का पौधा उगाया था, सिल्क कॉटन का पौधा। तो बालाई को इस बात का पता नहीं था कि उसने ये पौधा मुझे दिखाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। बालाई जिसने ये पौधा उस दिन से देखा था जब ये जमीन से बाहर आया था और हर दिन उसे पानी डालता था, हर सुबह उसे देखता था, हर दोपहर उसे देखता था, बड़े प्यार से उसे संभाल रहा था। शिमुल के पौधे बहुत ही जल्दी बड़े होते हैं, लेकिन उतनी जल्दी नहीं जितनी जल्दी बालाई की रुचि उस पौधे से बनते वृक्ष में बढ़ रही थी। कुछ 2 फीट का पौधा हो गया था जब कुछ पत्ते आ गए थे, तो बालाई पूरी विस्मयता से भर गया था। वो पौधा दिखाने वापस मुझे गार्डन में ले गया और मैंने कहा, आई मस्ट टेल द गार्डनर टू अपरूट इट एंड थ्रो इट अवे। मेरी बात सुनकर बालाई चौंका और मुझसे निवेदन किया कि काका, पौधे को मत उखाड़िए। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो बालाई? इट इज राइट इन द मिडल ऑफ द ग्रेवल पाथ। जब ये बड़ा हो जाएगा तो कॉटन फॉक्स गिराएगा और जगह को गंदी करेगा। जब मुझे बालाई मना नहीं पाया तो उसने अपनी काकी माँ से कहा, काका से कब बोलो कि पौधे को ना काटे। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, आप बालाई की बात सुन रहे हैं, पौधे को वहीं रहने दीजिए। और मैंने पौधे को नहीं काटा। 1 साल में पौधा जंगली पेड़ के निश्चित रूप में बदल गया था। वो पेड़ बालाई को बहुत पसंद था और मुझे एक बगीचे की अनिश्चित जगह पे लगता था। मैंने बालाई को ये लालच भी दी कि इस पेड़ को काट के गार्डन की सीमा पे एक नया शिमुल का पौधा लगाते हैं। लेकिन जब जब भी मैंने पेड़ काटने की बात की, उसने एक भयानक चेहरा करके मुझे दिखाया। कुछ 10 साल बाद मेरा भाई आया और बालाई को बेहतर पढ़ाई के लिए शिमला ले गया। एक दिन मैंने देखा कि सिल्क कॉटन का पेड़ बहुत ही बड़ा हो चुका है और आई कॉल्ड गार्डनर एंड हैड इट चॉप्ड ऑफ। उसके तुरंत बाद ही बालाई ने एक खत लिखा मेरी पत्नी को, आस्किंग फॉर अ फोटोग्राफ ऑफ अ ट्री। मैं हमेशा के लिए काकी माँ इंग्लैंड जा रहा हूँ और जाने से पहले मैं पेड़ को नहीं देख पाऊंगा, तो मैं अपने दोस्त की फोटोग्राफ अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बुलाइए और बालाई के पेड़ की फोटोग्राफ लीजिए। पेड़ तो कट गया, मैंने कहा। मेरी पत्नी ने 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया और मुझसे बात भी नहीं की। एक तो पहले ही
मेरे भाई ने बालाई को हमसे अलग करके उसे चोट पहुंचाई थी, ऊपर से पेट का कट जाना उसे और भी दुखी कर गया। वो पेड़ ही नहीं था, बालाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था जो हमेशा के लिए जा चुका था।